नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा। एमपी नेटवर्क देख रहे हैं आप। और 1980 में अस्तित्व में आई बीजेपी के राम राजनीतिक आत्मा रहे हैं। राजीव गांधी की मृत्यु के बाद कांग्रेस ने राम को छोड़ दिया और जिसके बाद उत्तर भारत ने कांग्रेस को छोड़ना शुरू कर दिया। अब 15 से 24 जनवरी को राम मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, तो ऐसे में राम मंदिर के कपाट भक्तों के लिए तो खुलेंगे ही, तो क्या साथ ही यूं भी कहा जा सकता है कि कपाट बीजेपी के लिए सत्ता तक पहुंचने का रास्ता भी दिखाएंगे। अब इसी में सबसे बड़ी बात जो है वो यह है कि अगर आप इसके आंकड़ों पर नजर डालेंगे तो 1980 में बीजेपी अस्तित्व में आई। 1984 में जब आम चुनाव हुए थे तो बीजेपी के पास महज 2 सीटें थीं। 1989 में शिलान्यास समारोह हुआ और उसका असर यह हुआ कि 2 से बीजेपी 85 सीटों पर पहुंच गई, यानी कि फिर उसके 85 सांसद। राजीव गांधी की मृत्यु के बाद कांग्रेस ने अयोध्या को छोड़ा, उत्तर भारत ने कांग्रेस को छोड़ना शुरू कर दिया। राम, रामायण, राम राज्य कांग्रेस के लिए फोबिया जैसा बन गया। बीजेपी ने समझदारी दिखाई और राम को अपना लिया। 2009 में यूपीए सरकार ने राम के अस्तित्व पर ही सवाल खड़े कर दिए। राम पर सवाल का साइड इफेक्ट आज तक कांग्रेस भुगत रही है। अब सोचेगा कि राम मंदिर और 2024 का लोकसभा चुनाव कैसे आपस में जुड़ते हैं, यह हम सवाल पूछ रहे हैं। 24 के चुनाव में राम मंदिर पर फोकस होगा। भव्य मंदिर की तस्वीर, हिंदुओं पर सकारात्मक प्रभाव, संघ से जुड़े संगठनों की कई कार्यक्रमों की योजना है। हिंदू भाषी प्रदेश में बड़ा असर होगा उसका। दक्षिण के लोग भी धार्मिक है और राम मंदिर निर्माण उनकी भी मंशा है। राम मंदिर से बीजेपी को दक्षिण में भी फायदा मिलेगा। बीजेपी के नेताओं के पुराने बयान जिसमें वो कहते हैं कि राम मंदिर निर्माण सिर्फ बीजेपी की सरकार में होगा और किसी पार्टी की सरकार में नहीं हो सकता है, तो ये बातें भी सच होती हुई नजर आ रही हैं। बीजेपी लगातार इस बात के आरोप लगाती रही कि कांग्रेस और सपा पर राम मंदिर निर्माण में बड़ा रोड़ा बनी हुई है। राम मंदिर एकता का प्रतीक है। अब किस तरह से बीजेपी सारी जातियों को साधने की कोशिश करेगी। रामायण के मुख्य पात्रों के परिसर में 7 नए मंदिर बनाए गए। महर्षि वाल्मीकि शबरी मंदिर बनाया गया जो दलित समुदाय से उनका नाता जोड़ा जाता है। निषाद राज का मंदिर बना, मछुआरों से उनका संबंध। आचार्य वशिष्ठ मंदिर बनाया गया, ब्राह्मण से संबंध। ऋषि विश्वामित्र का मंदिर बनाया गया, क्षत्रिय से संबंध। अहिल्या और अगस्त्य मुनि का मंदिर भी बनाया गया है। अब ऐसे में इस मुद्दे पर सवाल क्या कुछ उठते हैं, वो सवाल आपको बताते हैं कि आखिर आज के मुद्दे पर हमारी जो चर्चा होगी वो किन सवालों के इर्द गिर्द घूमेगी। और अब जो सवाल है वो आपको बताते हैं। राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा बीजेपी को क्या सत्ता सौंपेगी? सवाल नंबर 2, राम अस्तित्व पर सवाल, कांग्रेस को फिर पहुंचेगा नुकसान। सवाल नंबर 3, बीजेपी के लिए राम मंदिर ही विकास की परिभाषा है क्या? सवाल नंबर 4, चुनाव से कुछ महीने पहले राम मंदिर उद्घाटन क्या बीजेपी की सोची समझी रणनीति का हिस्सा है? सवाल नंबर 5, मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से क्या राम राज्य आएगा? आज ये सवाल हम इस मुद्दे के साथ उठा रहे हैं और इसी के इर्द गिर्द आज हमारी चर्चा होगी। जो मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ बिनू मेनन जुड़ गए हैं, नेता हैं बीजेपी से। यश भारती जुड़ गए, नेता हैं सपा से। और अश्वनी मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए, राजनीतिक विश्लेषक हैं। ये सारे मेहमान हमारे साथ अभी जुड़ेंगे, लेकिन इसमें सबसे अहम यही है कि जो सवाल ये उठ रहे हैं राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर, और सबसे बड़ा यह कि क्या राम मंदिर का उद्घाटन 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए प्रासंगिक होगा? क्या उसकी प्रासंगिकता को 2024 के चुनाव से जोड़कर देखा जा सकता है? और अगर राम मंदिर को चुनाव से जोड़कर देखा जाए तो एक बड़ा असर पड़ता हुआ नजर भी आता है, क्योंकि सोचेगा कि जिस तरह का कार्यक्रम पूरा तय किया गया, संघ के तमाम संगठन हैं जो उस दौरान तमाम तरह के कार्यक्रम देश भर में चलाएंगे। साथ ही जब राम मंदिर में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो रही होगी तो उस समय देश भर के गांव में, मंदिरों में पूजा पाठ का कार्यक्रम भी चल रहा होगा। इसी से यानी कि पूरे के पूरे देश में राम को लेकर एक नैरेटिव सेट हो रहा होगा।
पूरा देश राममय होगा, राम भक्ति से लबालब होगा और हर कोई राम भक्ति में डूबा हुआ होगा। और उसी के कुछ महीनों बाद यानी कि जनवरी में राम मंदिर का उद्घाटन और अप्रैल मई में चुनाव, तो कुछ महीनों का अंतर, तो एक बड़ा असर देखने के लिए मिल सकता है। हमारे साथ हमारे तीनों मेहमान जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका एएमपी नेटवर्क पर। बेनू जी, राम मंदिर का निर्माण और फिर 24 का चुनाव, असर तो बड़ा होगा। ऑडियो अभी कनेक्ट हो पाया, आपने पहले क्या बोला मैंने सुना नहीं। मेरा सवाल ये है कि एक तरफ राम मंदिर का उद्घाटन और फिर कुछ महीनों बाद 24 का चुनाव, असर तो बड़ा होगा। देखिए, राम मंदिर तो जब सन 80 में जब हमारी पार्टी की स्थापना हुई तब से हमारा जो है एजेंडा रहा है। हमारा ये बाकी पार्टियों की तरह नहीं है, मौसम के हिसाब से इनके आधार, इनके मूल्य बदलते रहते हैं। हमारा राम मंदिर हो, चाहे वो 370 हो, ट्रिपल तलाक हो, ये डे वन से हमारे पार्टी की आइडियोलॉजी में रहा है। देश का विकास जो है हमारे पार्टी की आइडियोलॉजी में रहा है। अगर आज जो है भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो रहा है, ये एक हिंदू बहुल देश में हिंदुओं के आस्था जो इष्ट देव भगवान श्री राम जो है लोगों के मोहताज में वो थे। अगर आज हम उस मंदिर को एक स्वरूप दे पाए तो ये हमारे लिए भाग्य की बात है। और हमारी जो जनरेशन है वो भाग्यशाली है जिसने भगवान श्री राम मंदिर को बनता हुआ देखा, जिसके लिए कई लोगों की जाने गई। कांग्रेस वही पार्टी है जिन्होंने संतों पे गोलियां चलाई। ये वही पार्टी है, विपक्ष वही है जिन्होंने कोर्ट में एफिडेविट फाइल किया भगवान श्री राम के अस्तित्व पर। स्टालिन आज जो है सनातन धर्म को बीमारियों के साथ कंपेयर करते हैं, उनके एमपी एचआईवी के साथ कंपेयर करते हैं। और इनके जो दादा वो तो हिंदू शब्द को मतलब जो है चोर बताते हैं। इनके ऊपर आपको याद भी होगा मद्रास हाईकोर्ट में मुकदमा भी दर्ज हुआ था। तो ये इनकी पार्टी आइडियोलॉजी तो हमेशा हिंदू विरोधी रही है। हमारी जो है देश के बहुसंख्यकों के साथ हमारी जो है आस्था, हम अपनी आस्था को अपने प्रदर्शित करते हैं। हम अपीसमेंट की राजनीति नहीं करते हैं। हम अपीसमेंट की राजनीति नहीं करते, हम अपने धर्म को मानते हैं तो उसका संकोच नहीं करते हैं। ठीक है बिनू जी, ठीक है बिनू जी। यश जी, सवाल यह है कि राम मंदिर का उद्घाटन होगा जनवरी में और फिर अप्रैल मई के आसपास लोकसभा चुनाव, तो फिर नुकसान आपको बड़ा होगा। देखिए, प्रभु राम से किसको नुकसान और किसको फायदा होगा ये तो राजनीतिक रोटियां सेकने वाले बेहतर जान सकते हैं। प्रभु राम का आशीर्वाद किसी को कम मिलेगा, किसी को ज्यादा मिलेगा, ऐसी संकुचित मानसिकता रखने वाले लोग राजनीति करें, उनका राजनीति में स्वागत है। जनता सब देख रही है। जो भगवान राम के नाम पे भगवान को बेचना चाहते हो, जिनके जो जमीन घोटाला कर रहे हो उनके नाम पे, जो चंदे का घोटाला कर रहे हो, जो जमीन में साफ कागजों में बात आ चुकी है, जो चंदा किया है वो चंदे की में बातें आ चुकी हैं कि घपले कर रहे हैं, तो प्रभु राम उनको आशीर्वाद देंगे और जनता देख नहीं। लेकिन कार सेवकों पर गोली चलाने का आरोप तो आपकी पार्टी पर है। आदमी का यश जी, आदमी का मूल विषय है उसके बच्चे सुरक्षित हों, शिक्षित हों, बेहतर इलाज मिले, इसीलिए तो मैं सवाल पूछ रहा हूँ यश जी। बेहतर चीजें मिले, पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, मकान, दुकान। यश जी, कार सेवकों पर गोली चलाने का आरोप आपकी पार्टी पर है। किस चीज का आरोप है? गोली चलाने का, राम भक्तों पर गोली चलाने का आरोप। कौन सी अदालत में चल रहा है ये आरोप? कौन सी अदालत में? बीजेपी लगातार आप पर आरोप लगाती है। राम मंदिर, ये जो आरोप लगाने वाले हैं, जो चंदा चोर हैं, जो जमीन घोटाला कर रहे हैं प्रभु राम पे, जो पैसे का घोटाला कर रहे हैं, वो कुछ भी आरोप लगा सकते हैं। और उन्हीं का ये आरोप है, कि आप ही की सरकार की वजह से बात कर रहे हैं। यश जी, पूरा सवाल सुन लीजिए ना। यश जी, पूरा सवाल काम है, जनता वोट देती है, जनता वोट देती है कि उनको बेहतर सुविधा मिले। पूरा सवाल सुन लीजिए। लगातार बीजेपी ये आरोप भी लगाती रही कि समाजवादी पार्टी की भी एक बड़ा रोड़ा बनी रही राम मंदिर के निर्माण को लेकर। बीजेपी के आरोप लगाने से, ये बीजेपी की प्रशंसा करने से क्या फर्क पड़ता है? उनकी उमा भारती जी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, राम मंदिर आंदोलन से जुड़ी हैं, वो क्या आरोप लगा रही हैं? भारतीय जनता पार्टी पे लगा रही है, उस पर बात कीजिए ना। ओबीसी आरक्षण को लेकर आरोप लगा रही हैं, महिला आरक्षण को लेकर आरोप लगा रही हैं, उस पर चर्चा कौन करेगा?
नहीं, उस पर चर्चा का जब समय था उस पर भी चर्चा की है, तो अभी राम मंदिर पर बात अभी समय है, राम मंदिर नहीं आंदोलन से जुड़ी उस हुई समय पर किया था ना, जब उमा उन्होंने भारती आरोप लगाया था। देखिए, बहस से मत भटकिए, आप मुद्दे से हट जाते हैं। यश जी, मुद्दा राम मंदिर और लोकसभा चुनाव है। मेरा मुद्दा नहीं, सुन लीजिए यश जी, आपको भी डिबेट से पहले यह बताया गया होगा कि किस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे, तो इसलिए मुद्दा मत भटकाइए। जब आरक्षण बिल पर बात हो रही थी तब उस मुद्दे को भी उठाया था। अश्वनी जी, 2024 का चुनाव और राम मंदिर का उद्घाटन एक बड़ा असर और बीजेपी को एक बड़ा फायदा देगा? जी, अगर हम देखें तो बीजेपी 2 से 87 सीट और फिर सत्ता में आई है। राम मंदिर को लेके राम का मुद्दा उनका एक कोर मुद्दा रहा है, हमेशा से रहा है। तो इसमें ये कहना कि बीजेपी को फायदा नहीं होगा, मुझे लगता है थोड़ी अतिशयोक्ति है। बीजेपी को फायदा रहेगा, बिल्कुल रहेगा, और बीजेपी का हमेशा से कोर मुद्दा भी रहा है। बीजेपी की एक बात मुझे कहनी पड़ेगी अच्छी है कि वो इन्होंने उस मुद्दे को कभी नहीं छोड़ा, चाहे वो 2 सीट पे थे, चाहे 87 सीट पे थे, चाहे विपक्ष में थे, चाहे पक्ष में थे। तो ये तो तय है कि इसमें बीजेपी को फायदा मिलेगा और मिलना भी चाहिए। मुझे लगता है उसमें कोई गलत बात भी नहीं है। बीजेपी ने एक ऐसा कदम, एक ऐतिहासिक कदम उठाने जा रही है, एक ऐतिहासिक इवेंट होने जा रहा है। तो सैकड़ों साल का विषय था 1961 में, जब इस विषय में तीसरा पक्ष लगाया गया। उससे पहले तो सिर्फ 2 पक्षों का विषय था, ये सिर्फ 2 हिंदुओं का विषय था। इसमें मुस्लिम पक्ष को भी जोड़ा गया 1900। बिल्कुल, मुझे लगता है कि इस विषय को इतना लटका के रखा और सरकारों ने, क्योंकि यह हिंदुओं का देश है, इसमें 80% हिंदू हैं, तो उनकी भावनाओं से जुड़ा हुआ विषय है। तो मुझे लगता है जब राम मंदिर बनेगा तो लोगों को ऑब्वियस बात है, वो थोड़ा प्रफुल्लित महसूस करेंगे और वो देखेंगे कि ये इस कदम तक पहुंचने के लिए, यहाँ तक पहुंचने के लिए किन किन पॉलिटिकल पार्टियों ने उनका साथ दिया है। तो वोटर के माइंडसेट में तो रहेगा। इसमें कहना कि बीजेपी को फायदा नहीं होगा गलत है। मुझे लगता है कांग्रेस भी कोशिश करती रही है कि इस टाइप के विषय को अपनाने की कोशिश करते रहे। हम देखेंगे प्रियंका गांधी को देखेंगे, राहुल गांधी को देखते हैं, वो लोग भी मंदिर जाते हैं और वो भी राम को अपनाने की कोशिश करते हैं। बट कहीं ना कहीं उनके नेता ऐसे बयानबाजी कर देते हैं, चूक जाते हैं कि जो जनता है, जो वोटर है, वो उसका माइंडसेट क्लियर हो जाता है, वो आइडेंटिफाई कर पाता है कि कौन एक्चुअली में किस आइडियोलॉजी का है। ये बात हमको क्लियर दिखती। चाहे अभी हमने सनातन का विषय देखा, अगर आप राम की बात करते हैं तो आप सनातन की बात करते हैं। सनातन मतलब ही यही है कि राम के समय से, राम से पहले से ये जो धर्म है, जो हम हमारे अस्तित्व है, बहुत अनंत काल तक है। उस अस्तित्व की बात करते हैं। जब आप उस पर सवाल उठाएंगे, फिर आप राम के अस्तित्व पर भी सवाल उठाएंगे और फिर आप ये एक्सपेक्ट करेंगे कि जो राम भक्त है वो आपका साथ दें, थोड़ा मुझे लगता है अनुचित है कांग्रेस के उस पे सोचने पे। कांग्रेस को इसका फायदा नहीं मिलेगा, बीजेपी को बहुत भरपूर फायदा मिलेगा। इंपॉर्टेंट बात यह है कि कांग्रेस बाकी मुद्दे जो हैं चुनाव के टाइम पे कितना भुनाती है, क्योंकि ऐसा नहीं है मुद्दे नहीं है देश में, रोजगार भी एक मुद्दा होगा, बहुत सारे मुद्दे चुनाव में होंगे। सिर्फ यही मुद्दा बीजेपी को चुनाव जिताएगा ये मैं नहीं कह सकता, बट फायदा डेफिनेटली मिलेगा। जी बिल्कुल। बिनू जी, महंगाई है, बेरोजगारी जैसे मुद्दे हैं और लगातार ये आरोप आपकी सरकार पर लगता रहता है, तो क्या अब ऐसे में राम मंदिर को ही विकास समझ लिया जाए? बहुत अच्छा सवाल पूछा। जो ये विपक्ष जो है भ्रम की जो राजनीति कर रही है, इसको तोड़ने का बहुत अच्छा सवाल है यह। मैं आपको बता रहा हूं, जब देश में, मैं सिर्फ ये अपने स्टार्टअप्स की गिनती करवा दूं आपको, तो 2014 से पहले आपको मालूम है स्टार्टअप्स कितने थे हमारे में? 350 स्टार्टअप्स थे। आज 90,000 स्टार्टअप्स हैं हमारे देश में। तो ये 90,000 स्टार्टअप्स अगर देश में बने हैं तो उनमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन तो हुआ होगा ना। इसमें रोबोट्स तो काम नहीं कर रहे हैं। पहले देश जो है अपने यहाँ पे 80% मोबाइल्स जो है हम इंपोर्ट कराते थे। आज जो है, आज हम मोबाइल्स को एक्सपोर्ट करने वाले देश बन गए। तो क्या इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुआ नहीं? पहले हमारे यहाँ पे कई सारी कार्स की मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती थी। आज बड़े बड़े लग्जरी कार्स इंक्लूडिंग मर्सिडीज बेंज, लेकिन उसके बाद भी बिनू जी आंकड़े तो ये कहते हैं कि 45 साल की बेरोजगारी का आंकड़ा टूट गया है। क्या इससे रोजगार जनरेट हुआ? बिनू जी, लेकिन आंकड़े तो ये भी बताते हैं, और सरकारी आंकड़े हैं, मेरी तरफ से नहीं है, कि 45 साल की बेरोजगारी का आंकड़ा टूट गया है। जो रिकॉर्ड था वो टूट चुका है आपकी सरकार में। जी देखिए राणा जी, मैं आपको बताऊं, आप इसमें क्या है, इसमें समझने की चीज है। एक जो आबादी का दर है उसको भी देखने की जरूरत है, और अमाउंट ऑफ जनरेटेड जो ये है, क्योंकि एक और दो चीजें इसमें, एक आबादी, दूसरी चीज जो है वो ये है
कि जितने स्टार्टअप्स हैं क्या इसको एम्प्लॉयमेंट में ऐड किया गया है, ये आप देखें। जितने जो स्टार्टअप कंपनीज हैं, जितने ये कंपनीज हैं, ये स्टार्टअप में लिस्टेड नहीं है, ये एम्प्लॉयमेंट में लिस्टेड नहीं है। अगर आप सिर्फ पीएफ के रिकॉर्ड देख लें, 1.5 करोड़ लोगों का पीएफ में नए पंजीकरण हुआ है। इसका मतलब 1.5 करोड़ नए लोग जो है एक ऑर्गेनाइज सेक्टर में कार्यरत हुए हैं। अगर सड़कें जो है 90,000 किलोमीटर जो है 2014 के बाद 90,000 किलोमीटर बनी है सड़कें, क्या इन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स में क्या रोजगार नहीं जनरेट हुआ? तो ये भ्रम की राजनीति है। आप देखें 16 नए एम्स बने, जो नए एम्स बने क्या इन एम्स में रोजगार जनरेट नहीं हुआ? जो नए 242 नए यूनिवर्सिटीज बने, क्या इन पे रोजगार जनरेट नहीं हुआ? पूरे 7 सिस्टर्स में, नॉर्थ ईस्ट में पूरे 7 बिनू जी, एम्स का बन जाना, बिनू जी, 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 अपनी आप बात, बिनू जी आप अपनी बात कह चुके हैं। बिनू जी, एम्स बनने की बात का करना और एम्स का संचालन होना, उनमें डॉक्टरों की नियुक्ति होना, बहुत बड़ा अंतर होता है सब में। निशांत जी हमारे साथ जुड़ गए, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। निशांत जी, हाँ, राम मंदिर का निर्माण और 15 से 24 जनवरी के बीच प्राण प्रतिष्ठा होना राम मूर्ति की, और उसके बाद फिर चुनाव होना, तो आपकी पार्टी को नुकसान, बीजेपी को फायदा? ये तो देश के अंदर स्वागत योग है, क्योंकि देश की जिस तरीके की राजनीति धर्म युद्ध की तरफ चल रही है कि भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के खिलाफ में इंडिया बने संगठन इनके खिलाफ में पक्ष में, जनता के पक्ष में काम करेगा, और इंडिया संगठन 2024 के चुनाव में समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में और साथ लेकर के जनता को चलेगा 2024 में। नहीं तो राम मंदिर का निर्माण नुकसान पहुंचाएगा आपको? भारतीय जनता पार्टी की नीतियां रही हैं कि ओपीएम की पुड़ियां निकाल के ध्यान भटकाना। कई मामलों में आप चैनल के माध्यम से राम में विश्वास रखते हैं आप? चैनलों के माध्यम से कह चुका हूं। निशांत जी, राम में विश्वास रखते हैं आप? धर्म युद्ध की निशांत जी, राम में विश्वास रखते हैं आप? राम एक महापुरुष है, विश्वास करना चाहिए, और भारत की जनता विश्वास लेकिन जिसके साथ आपका गठबंधन है, जिसके साथ आपका गठबंधन है कांग्रेस के साथ, सुन लीजिए निशांत जी, सुन लीजिए, लेकिन जिस कांग्रेस के साथ आपकी पार्टी का गठबंधन है, वही 2009 में ये कह रही थी कि राम कौन है, उनका अस्तित्व क्या है, फिर भरोसा कैसे आपको? भारतीय जनता पार्टी की नीति में कई बार आपके चैनल से और आप लोगों के माध्यम से कह चुका हूं, समाजवादी पार्टी की नीति है कि जन को सबको साथ लेकर नहीं, ये तो मेरे सवाल का जवाब ही नहीं है निशांत जी, ये तो मेरे सवाल का जवाब ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है निशांत जी, मेरे सवाल का जवाब ही नहीं है ये नहीं चाहते किसानों के खिलाफ बने। निशांत जी, मेरे सवाल का जवाब तो ये है ही नहीं ना जी। मेरा सवाल तो बड़ा स्पष्ट है कि आप राम में कह रहे हैं कि विश्वास रखते हैं, आप भरोसा रखते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी उन्हीं पर सवाल उठाती है, फिर कैसे भरोसा रखेंगे आप? राम एक महापुरुष है, कर्मयोगी है, धर्मयोगी है, उनकी श्रद्धा लोगों में है और उनका स्वागत करना चाहिए। तो कांग्रेस को ये समझाएंगे आप? कांग्रेस को समाजवादी पार्टी क्या ये समझाएगी कि राम है? राम के अस्तित्व को लेकर समझाएगी समाजवादी पार्टी कांग्रेस को? राम का अस्तित्व है, राम एक महापुरुष है। नहीं, कांग्रेस का सवाल था ना, कांग्रेस ने सवाल उठाए थे अस्तित्व पर। ये उनकी निजी सोच हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के ऊपर जो समाजवादी पार्टी। ठीक है अश्विनी जी, मैं ये समझना चाहता हूं कि क्या उत्तर भारत में या फिर हिंदी भाषी क्षेत्रों में तो राम के मंदिर का और राम के प्राण प्रतिष्ठा का एक बड़ा असर देखने के लिए मिलेगा ही, क्या दक्षिण में भी फायदा होगा? जी नीतीश जी, सॉरी राणा जी, हाँ। मैं गलत नाम दे गया आपका के का नाम मुझे मतलब नहीं पता, तो मैं आपको राणा जी बुलाता रहता हूँ बार बार, क्योंकि आपका शायद फुल फॉर्म हमें समझना पड़ेगा बैठ के एक बार। मैं ये राम जो ऐसा विषय है, आप हाँ। देखें ये हिंदुस्तान का विषय नहीं है, नॉर्थ साउथ तो छोड़ दो आप, हाँ। राम जो है इंडोनेशिया तक है, राम जो है यूरोप तक है, ठीक है। जो इजिप्ट था वहां पे भी पहले जो राजा हुआ करते थे, हम पढ़ते थे राम से 1, राम से 2, राम से 3। तो राम एक ऐसा विषय है जो युगांतर से है, युगों से है और युगों तक रहेगा। हाँ। नॉर्थ साउथ में नहीं देखें इसको, कि मुझे लगता है जितने राम मंदिर नॉर्थ में है उससे ज्यादा कहीं राम मंदिर तो साउथ में है। आप रामेश्वरम इतना बड़ा वहां पर है, तो
जब राम की बात होगी तो पूरे देश में होगी, कोई नॉर्थ साउथ का नहीं होगा। और मेरा जब राम की सवाल ये चर्चा होगी, इसलिए राम था का विषय होगा। अश्विनी जी मैंने ये सवाल इसलिए उठाया था क्योंकि साउथ की तरफ से ही जो पार्टियां हैं, जो क्षेत्रीय दल हैं, उनकी तरफ से ही ऐसे बयान आए कि सनातन को खत्म कर देना चाहिए, वो HIV की तरह है, वो डेंगू की तरह है, वो मलेरिया की तरह है, वो कोरोना की तरह है। तो इसलिए मैंने ये सवाल पूछा कि क्या जिस क्षेत्र से या हिंदुस्तान के जिस हिस्से से ऐसी आवाजें आ रही हैं, क्या वहां भी राम प्रतिष्ठा या राम के मंदिर का निर्माण असर करेगा? जी राणा जी, ये मूर्खता भरा बयान देते हैं। और ये सिर्फ विषय साउथ का नहीं है, नॉर्थ में भी कुछ लोग हैं, इनकी समाजवादी पार्टी में रामचरितमानस फाड़ने वाले लोग बैठे हुए हैं। हाँ। तो ये कह देना कि सिर्फ साउथ से ऐसी तुष्टीकरण की राजनीति होती नहीं है, हर जगह तुष्टीकरण की राजनीति होती है। साउथ में जो मैं एक दिन और चर्चा भी कर रहा था कि आपके वहां से पेरियार की जो पॉलिटिक्स है, उस पॉलिटिक्स को मानने वाले लोग जो है, जब कई बार जब ब्राह्मणों पर सवाल उठाते हैं, हिंदुओं पर सवाल उठाते हैं, तो उस चक्कर में वो भगवान पे भी सवाल उठा देते हैं। कांग्रेस की कहीं ना कहीं नीतियों में यही कमी रही है कि वो भूल जाते हैं कि किस विरोध में कहां तक पहुंच जाते हैं। अगर वो नीति संगत होती तो उनको ऐसे बयानों में बचना। राम जो है वो किसी एक धर्म के नहीं है, राम पूरे देश के हैं, राम सिर्फ हिंदुओं के नहीं है। आप कहीं ना कहीं किसी भी धर्म के किसी भी रूट में जाए, आपको वहां पर राम मिलेंगे। तो ये राम पे सवाल उठाना, चाहे वो साउथ में हो चाहे नॉर्थ में हो, सनातन पर सवाल उठाना, मुझे लगता है कहीं ना कहीं इनके लिए एक बहुत बड़ा सेल्फ गोल साबित होगा। बिल्कुल। विनू जी, आप कुछ कहना भी चाहते थे, वो भी कहिएगा, लेकिन उसी के साथ मेरा सवाल ये है कि क्या राम मंदिर के बन जाने से, उसके उद्घाटन हो जाने से, रामलला के प्राण प्रतिष्ठा हो जाने से राम राज्य आ जाएगा? देखिए, हाँ, आपके सवाल के जवाब से पहले मैं आपको बता दूं, साउथ इंडियन मैं भी हूं, मैं केरल के बिलोंग करता हूं। हाँ। और वहां पे बहुत बड़ी आस्था है भगवान श्री राम की। और जहां तक ये जो बात स्टालिन जैसे लोगों ने कहा है, देखिए मैं धर्म के लेकर इनके धर्म जो इनकी प्रैक्टिसिंग धर्म है, इसको लेकर बोलना नहीं चाहता हूं, बड़ा विवादित बात हो जाएगी। बाकी ये लोग वो लोग हैं, देखिए इनका धर्म या ईमान से कोई ईमान वाले लोग नहीं है, ये अपीसमेंट की राजनीति करते हैं। कि ये तमिलनाडु में अकेले स्टालिन सरकार ने 250 मंदिरों को ढाया है और इसको एक उपलब्धि की तरह इनके MP एक सभा में उपलब्धि की तरह गिनवाते हैं कि भाई हमने जो है 150 साल पुराना मंदिर तोड़ दिया। देखिए ये जो राजनीतिक सेटअप जो साउथ इंडिया में चल रहा है, ये बड़ा विनाशकारी है। मैं आपको केरल की एक बात बताऊंगा। नहीं, अब मेरे सवाल पर आ जाइए ना, समय बड़ा कम है। बिनू जी समय बड़ा कम है, अब आप मेरे सवाल पर आ जाइए। क्या राम मंदिर के बन जाने से, रामलला के प्राण प्रतिष्ठा से राम राज्य आएगा? देखिए राम राज्य तो आएगा, आज नहीं कल आएगा। और रामलला के जब विराजमान हो गए तो देखिए वो, यानी कि आप मानते हैं कि अभी तक राम राज्य नहीं है? हम सबके पूर्वज हैं, हमारे बिनू जी आप नहीं मानते कि अभी तक राम राज्य है? बिनू जी आप नहीं मानते अभी तक राम राज्य है? क्योंकि आपने कहा आज नहीं तो कल आएगा, तो मतलब अभी तक आप नहीं मानते हैं? देखिए कंप्लीट राम राज्य की बात हो रही है। आज भी देखिए राम राज्य अगर कंप्लीट होता तो स्टालिन जैसे लोग ऐसी बातें, ऐसी टिप्पणियां नहीं करते। फिर मणिपुर का मुद्दा भी उठेगा। देखिए 24 के इलेक्शन बिनू जी फिर मणिपुर जैसी घटना भी नहीं होती। देखिए मणिपुर जैसी घटना भी बिल्कुल नहीं होगी। देखिए मणिपुर पे आप देखिए, ये ठीक है, समय बड़ा कम है। बिनू जी मणिपुर विषय समय बड़ा कम है। निशांत जी लास्ट कमेंट। निशांत जी लास्ट कमेंट, रणनीति आपकी क्या होगी? क्योंकि 24 का चुनाव है और राम मंदिर पर फोकस। योजना लाए गए, जिन लोगों के भी योजना लाई, किसानों के लिए योजना लाई, किसान खिलाफ हो गए, पत्रकारों के लिए, साथियों के लिए लाई गई, पत्रकार खिलाफ हो गए। और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कुनीतियों के रथ है, वो इंडिया संगठन के माध्यम से रोकने का 2024 में काम होगा। और धर्म युद्ध भारत के अंदर बंद होना चाहिए, जो जिन नीतियों के आधार पर। ठीक है अश्विनी जी, 30 सेकंड लास्ट कमेंट। हाँ अश्विनी जी 30 सेकंड लास्ट कमेंट इसी पर। जी, मुझे लगता है कि ये राम का विषय जो है पॉलिटिकल विषय नहीं है। पॉलिटिक्स में जो है ना राणा जी, पॉलिटिक्स हमेशा खराब और सही के बीच में, अच्छे के बीच में चुनने की नहीं होती है। पॉलिटिक्स हमेशा बेहतर चुनने की होती है और मुझे लगता है कि जनता बार बार बीजेपी को बेहतर समझती आ रही है। बिल्कुल शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और ये चर्चा करने के लिए। लेकिन सवाल जो था उसका सबसे बड़ा उत्तर यही निकल कर आया कि राम मंदिर का निर्माण और राम मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा 2024 के चुनाव पर एक बड़ा असर करेगी। और सिर्फ उत्तर भारत में ही नहीं, दक्षिण भारत तक उसका बड़ा असर देखने के लिए मिलेगा। और इस बात को लेकर बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार भी इस बात को मान चुके हैं और वो कहते हैं
कि बीजेपी कुछ ना कुछ ऐसा खेल तो करेगी, चाहे वो राम मंदिर को लेकर हो या फिर ज्ञानवापी को लेकर हो, जिससे हिंदुओं के वोट को एक साथ बटोर कर ले जाएगी। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए एएमपी नेटवर्क। नमस्कार।